बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। अम्मी बहुत खूबसूरत थी। इनके हुस्न की तारीफ़ नहीं की जा सकती। वो इतनी हसीन थी कि बग़ैर मेकअप और सादा लिबास में भी दमकती थी। वालिद साहब इनको बहुत चाहते थे। वो इस बात पर नाज करते थे कि इनकी बीवी खूबसूरत है। ये उन दिनों की बात है जब वालिद साहब एक बड़ी कंपनी में मुलाजिम थे और इस कंपनी के मालिक का नाम जमशेद था और इसका कारोबार मुल्क के कई बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक में भी फैला हुआ था। वालिद साहब मेहनती और दयानतदार आदमी थे। जल्द ही अपने बॉस की नज़रों में आ गए। जमशेद खान ने इनको अपना मुशीर ख़ास बना लिया। वालिद साहब के दिए हुए मशवरे से जमशेद खान का कारोबार दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने लगा। एक दिन बॉस ने अपने घर पर दावत की और अब्बू को माँ फैमिली मदऊ किया। अम्मी जान इस किस्म की दावतों में नहीं जाती थी। वालिद साहब के इसरार पर चली गईं। दावत में जमशेद खान ने अम्मी को देखा तो देखता रह गया। खुदा जाने इसके दिल में किस मर्ज़ ने जन्म लिया था कि अब वो किसी न किसी बहाने हमारे घर आने लगा। अम्मी जान को बादल न ख्वास्ता इनकी खातिर मदारत करनी पड़ती। वो दिल से बॉस का घर में आना पसंद न करती थी। वालिद साहब सादा रू इंसान थे। इनके बॉस हमारे लिए तोहफे और खिलौने लाते और वो इस अनायत को इज़्ज़त अफसाई जानते थे। एक रोज़ बॉस ने अब्बू को बताया कि वो इनको अपने दुबई वाले ऑफिस में तैनात कर रहे हैं। तनख्वाह भी मुनासिब मिलेगी। ये एक बड़ी खुशखबरी थी कि तनख्वाह में कई गुना इजाफा हो गया था। लेकिन फ़िक्र की बात ये थी कि इनको कुछ अरसे के लिए बीवी बच्चों से जुदा रहना था। हम 2 बहनें थीं और हमारा कोई भाई नहीं था। अम्मी अब्बू की आपस में खूब बनती थी। हमारा घर खुशियों का गहवारा और सुकून भरी जन्नत मालूम होता था। खुशियों की इस नगरी को आखिर किसकी नज़र लग गई। अब्बू को बॉस ने दुबई भिजवा दिया और हम इनकी जुदाई सहने पर मजबूर हो गए। इनकी गैर मौजूदगी में जमशेद खान हमारी खैर खबर के बहाने हफ्ते में 2-3 बार चक्कर लगा लेते थे। खुदा जाने वो मेरी वालदा से क्या बातें करता कि अम्मी के चेहरे से नागवारी जाहिर होती। उन दिनों मेरी बड़ी बहन 7वीं में और मैं 5वीं जमात में पढ़ती थी। वालिद साहब को दुबई गए 6 माह हो गए थे। इनकी जुदाई हमको बहुत शौक गुजरती थी। जमशेद साहब ने मुलाजिम और ड्राइवर का इंतज़ाम कर दिया और गाड़ी भी कंपनी की तरफ से दे दी थी। एक अच्छी सी कोठी भी रहने को इनायत कर दी थी। गर्ज हर किस्म की मरात हासिल थी, लेकिन हमें सुकून नहीं था। अब्बू की बहुत याद सताती थी। हर बार अम्मी बॉस से यही कहती कि इनको छुट्टी दे दें ताकि मेरे शोहर कुछ दिन के लिए घर आ जाएं। बच्चियां बाप की वजह से बहुत उदास हैं। वो तसल्ली देता कि फ़िक्र मत करो, सलीम मियाँ जल्द आ रहे हैं। अब्बू के जाने से एक तरफ घर में उदासी छा गई थी तो दूसरी तरफ खुशहाली आ गई थी। अंकल जमशेद हमारा यूँ ख्याल रखते थे जैसे ये इन्हीं का घर हो और हम इनके बच्चे हों। ताहम मेरी माँ बड़ी मजबूर दिखाई देती, जैसे इन्हें इस शख्स के आने पर कोई खुशी ना होती हो बल्कि ज़हमत उठानी पड़ती हो। साल बाद अब्बू 15 रोज़ की छुट्टी पर आए। वो घर में खुशहाली पाकर खुश थे, मगर जुदाई के कर्ब से इनकी शख्सियत पर बेचारगी की छाप लग गई थी। अम्मी ने खूब एहतजाज किया कि ये क्या ज़िंदगी है, हम यहाँ और आप कहाँ, हमारे साथ रहें या फिर हमें भी वहाँ ले जाएं। वालिद साहब ने अंकल जमशेद से बीवी बच्चों की ख्वाहिश का इजहार किया। कहने लगे, फ़िक्र मत करो, तुमको जल्द पाकिस्तान वापस बुलवा लूँगा। ये ना हो सका तो तुम्हारी फैमिली के वीज़े और रिहाइश का इंतज़ाम दुबई में हो जाएगा। 15 रोज़ तो पलक झपकते गुजर गए और वालिद साहब को दोबारा दुबई जाने का परवाना मिल गया। जिस दिन वो वापस जा रहे थे हम खूब रोए। अम्मी भी रो रही थी। हकीकत में अम्मी को ही ज़्यादा परेशानी थी। जुदाई की ये घड़ी थी कि घर में सफ़े मातम बिछी थी। वालिद साहब के जाने के बाद कई दिन तक मेरी माँ ने सही मानी में खाना ना खाया। चाय का एक कप, कभी एक आध स्लाइस पर वो सारा दिन गुजार देती। इनका किसी काम में जी नहीं लगता था, जैसे कि कोई चीज़ इनको अंदर ही अंदर खा रही थी। एक रोज़ हम स्कूल से लौटे तो अजीब नज़ारा देखा। अम्मी रो रही थी और गुस्से में ऊंचा ऊंचा बोल रही थी और अंकल जमशेद खामोश बैठे थे। यूँ लगा जैसे मेरी वालदा का इनसे कोई झगड़ा हो गया हो। तभी हमको देखकर अंकल चले गए।
बड़ी बहन ने अम्मी से पूछा, क्या बात है, क्या अंकल से कोई नाराज़गी हुई है? वो कहने लगी कि मैंने इनको कहा है कि मेरे शोहर का दुबई से पाकिस्तान तबादला करवाओ, वरना वो नौकरी छोड़ देंगे। कुछ दिन बाद ये खुशखबरी दोबारा मिली कि अब्बू पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। ये खबर सुनकर हमारी खुशी की इंतहा न रही, मगर खुशी आरज़ी थी। वालिद साहब घर आए और बताया कि इनको कराची में फ़राइज़ अदा करने होंगे। वो एक हफ़्ता हमारे पास रहकर कराची चले गए। ताहम अपने मुल्क में थे, इस बात से सुकून मिला था। ड्यूटी पर गए इन्हें 1 माह हुआ था कि एक रोज़ अंकल हमारे घर आए। इनका चेहरा उतरा हुआ था। अम्मी से कहा, आज एक अच्छी खबर लेकर नहीं आया, हौसले से सुनना। कराची में बम धमाके में तुम्हारे मियाँ की हलाकत हो गई है। अब सब्र से काम लेना होगा कि यही खुदा की मर्ज़ी थी। वालदा धाड़े मार मार कर रोने लगी। इन्हें गश पर गश आने लगे और हमारा भी बुरा हाल हुआ। अब्बू हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और हम भी उन बिन जीने का तसव्वुर न कर सकते थे। होनी हो चुकी थी। वो जिस जहां में गए थे वहां से कोई लौट कर नहीं आता। गम तो ये था कि इनका आखिरी दीदार किया ना ही कोई कब्र बनी कि कोई जाकर फातिहा पढ़ ले। काफ़ी दिनों तक घर पर उदासी छाई रही। बिलाखिर हम बहनों ने दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया। सालाना इम्तिहानात करीब थे। अब हम लोग पूरी तरह अंकल जमशेद के रहमो करम पर थे। वो हमारा पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगे। किसी शय की कोई कमी न थी। कमी थी तो सिर्फ बाप की, जिसकी शफकत को तकदीर ने हमसे छीन लिया था। ये अंकल जमशेद की मेहरबानियाँ थी कि इन्होंने हमसे इस कदर मोहब्बत भरा सलूक रखा कि हम इस सदमे को सह गए। अब भी वो हर माह तनख्वाह के तौर पर रकम अम्मी को देते और ज़रूरत की अशिया भिजवाते। कंपनी की तरफ से दी हुई गाड़ी और मकान भी वापस नहीं लिया। 2 साल गुजर गए। मेरी बड़ी बहन ने मैट्रिक कर लिया और इन्होंने अम्मी को राज़ी करके आपी का निकाह अपने भांजे से करवा दिया। आपी की रुखसती के बाद अम्मी और मैं रह गए। एक रोज़ अंकल ने अम्मी को तजवीज़ दी कि मुझसे निकाह कर लो। मेरी अम्मी ने साफ मना कर दिया कि मेरी बच्ची बड़ी हो चुकी है, मुझको इसकी फ़िक्र है, अब मुझे निकाह सानी नहीं करना। इस इनकार पर वो काफ़ी रंजीदा थे, लेकिन खामोशी इख्तियार कर ली। जब मैंने मैट्रिक पास कर लिया तो अपने एक दोस्त के बेटे के लिए मेरा रिश्ता तलब कर लिया। माँ पहले ही चाहती थी कि मुझे भी अपने घर का कर दें। अंकल ने काफ़ी तसल्ली दी, जैसे तुम्हारी बड़ी बेटी के लिए अच्छा जीवन साथी तलाश किया है, छोटी के मामले में भी वैसे ही मुझ पर एतमाद रखो। 6 माह की तैयारी के बाद मेरी शादी रेहान के साथ एक बावकार तकरीब में हो गई, जिसका इंतज़ाम भी अंकल ने किया था। रुखसत होकर मैं अपने घर में आबाद हो गई। वालदा कोठी में अकेली रह रही थी। अंकल इसी तरह आते और अम्मी से मिलकर चले जाते। एक दिन रेहान ने मुझसे बड़ी अजीब बात कही। इसने कहा, किसी शख्स से नाजायज़ मरासिम रखने से बेहतर है कि जायज़ रिश्ते से मिला जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं समझी नहीं। तभी मेरे शरीक हयात गोया हुए। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरे अब्बू के दोस्त अंकल जमशेद हैं। तुम जानती हो, दोनों में गहरी दोस्ती है। वो इनसे कोई बात नहीं छुपाते। अंकल जमशेद तुम्हारी माँ पर कई बरसों से आशिक हैं। इसी वजह से तुम्हारे अब्बू का तबादला इन्होंने दुबई किया था और बात की कहानी का इल्म नहीं। बहरहाल वो मरहूम इस दुनिया में मौजूद नहीं। अब कुछ कहना ठीक ना होगा, लेकिन अंकल का मंसूबा यही है कि वो तुम्हारी वालदा से निकाह कर लें। अब जबकि वो बेवा हैं, तुम इनको समझाओ कि अंकल से निकाह कर लें। इसी में इनकी आफियत है और इज्जत भी। अपने शोहर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। कभी इस पहलू से सोचा ना था। आज रेहान ने अजीब इंकशाफात किए तो दिल सोचने पर मजबूर हो गया। इस बार जब अम्मी के पास गई तो इन्होंने बताया कि वो दुबई जा रही हैं। दुबई किस लिए माँ? वहाँ हमारा कौन है? कहने लगी, तुम्हारे अब्बू के वहाँ अकाउंट में कुछ रुपए जमा थे, वो मुझे इसी सूरत में मिलेंगे जब मैं दुबई जाऊँगी। ये बात जब मैंने रेहान को बताई तो वो बोले, ये सिर्फ झूठ है, वो वहाँ शॉपिंग वगैरह के लिए जा रही हैं। मैं रेहान से नाराज़ हो गई कि जब भी मेरी माँ के बारे में बोलते हो तो गलत बोलते हो। वो एक नेक चलन, पाक दामन और बुलंद किरदार खातून है। अंकल जमशेद अरबपति हैं। अगर वो इनसे निकाह कर लेती तो इनको रोकने वाला कौन था, लेकिन हमारी खातिर इन्होंने ऐसा नहीं किया ताकि दुनिया बातें ना बनाए। फिर इन्हें अब्बू से इतनी मोहब्बत थी कि किसी दूसरे आदमी का तस्वुर भी इनके लिए महाल था। रेहान खामोश हो गए।
लेकिन माँ के दुबई जाने के बाद मैं और आप ही इंतज़ार ही करते रहे। वो हमको फ़ोन करेंगी या राब्ता करेंगी, लेकिन इन्होंने ना फ़ोन किया और ना ही राब्ता रखा। हम दोनों बहनें अम्मी के लिए परेशान थी। कोठी को ताला लगा हुआ था, मुलाजमों की छुट्टी कर दी गई थी। हम किस से इनके बारे में मालूम करते? रेहान से ज़्यादा इस बारे में बात न करती थी कि वो अजीब बातें करने लगते थे। महीनों पर महीने गुजरते जा रहे थे। वालदा का कोई पता न था। इनकी गुमशुदगी हम दोनों बहनों को परेशान रखती। अंदर अंदर हम घुटते थे और किसी से कुछ न कह सकते थे। अंकल जमशेद से मालूम करना चाहा तो इन्होंने कुछ न बताया, टाल मटोल से काम लिया। रेहान कहते, जैसे तुम्हारे वालिद को जमशेद खान ने गुम किया था, तुम्हारी माँ को भी इसने कहीं गुम कर दिया है, लिहाजा अब माँ को भूल जाओ। हम रो धोकर चुप हो गए। और क्या कर सकते थे? मेरे 2 बेटे थे और आपी भी 3 बच्चों की माँ थी। तभी एक दिन रेहान ने बताया कि आज तुम्हारी माँ का निकाह है। वो दुबई में रहती हैं और अंकल जमशेद अक्सर इनसे मिलने वहाँ जाते रहते हैं। इनकी पहली बीवी और बच्चों को जब पता चला, इन्होंने वावेला मचा दिया कि तुमने एक बेवा को रखा हुआ है, इससे चोरी छुपे मिलते हो। किसी मुलाजिम ने ये भनक इनके कानों में डाल दी थी। पहली बीवी खोज लगाने लगी। तभी जमशेद अंकल ने मेरी वालदा को दुबई भिजवा दिया। तब से वो वहाँ थी। अब जमशेद खान की बीवी बच्चे अमेरिका चले गए थे और वो आज़ाद थे। तभी निकाह हो रहा था। रेहान सही इतला दे रहे थे, मगर मेरा दिल न मानता था। खुद को तसल्ली देती थी कि ये झूठ है। रेहान की आदत है अम्मी के बारे में गलत बातें उड़ाते रहते हैं। मेरे खावंद ने सही कहा था। मेरे ससुर दुबई चले गए और वापस लौटे तो वो अपने साथ जमशेद खान और अम्मी के निकाह की तकरीब की चंद तस्वीर भी लाए। इन्होंने मुझे बुलाकर कहा, बेटी, इस बात पर रंजीदा होने की ज़रूरत नहीं। इंसानों की कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं कि समझौते करने पड़ते हैं, ख़ास तौर पर औरत को। तुम्हारी माँ ने भी अपनी बाकी ज़िंदगी को महफूज बनाने की खातिर एक जायज़ और बाइज़्ज़त मामला किया है। इन्होंने जमशेद खान से निकाह किया और मुझे इसी सिलसिले में जमशेद ने मदऊ किया था। तुम्हारी वालदा की ख्वाहिश थी कि ये बात इनकी बेटियों से छुपाई जाए, मगर मैं इसके हक़ में नहीं। निकाह अव्वल हो या सानी, इस मामले को छुपाना नहीं चाहिए, अपनी औलाद से भी नहीं। इस तरह इज्जत में फ़र्क आता है। शरन भी निकाह को छुपाना मना है। अपने ससुर साहब की बातें सुनकर मुझको बहुत सबकी और शर्मिंदगी महसूस हुई। सोचा भी ना था कि हमारी माँ ऐसी होगी। मैं तो इनको फरिश्तों जैसा समझा करती थी। तभी रोने लगी कि नवासे नवासियों वाली ने दूसरी शादी क्यों कर ली। मेरी सास से समझाया और चुप कराया कि रोने की क्या बात है। तुम दोनों बेटियां अपने अपने घरों की हो, जबकि तुम्हारी माँ की औलाद नरीना भी ना थी, कोई जायदाद भी ना थी कि जिसके सहारे ज़िंदगी गुजारी जाती। निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि गुनाह से बचने की खातिर ही निकाह किया है। किसी की बात का मुझ पर कोई असर न होता था। मैं बस रोई जाती थी। तभी रेहान मेरी बहन को ले आए। आपी को भी इस इंकिशाफ से दुख हुआ, लेकिन इन्होंने मुझको संभाला। वो ज़्यादा समझदार थी। कहने लगी, गुड़िया, सोचो, अब्बू के बाद किसने हमको संभाला, ख्याल रखा, हमारी शादियाँ अच्छे घरों में की। आज हम महफूज हैं, खुश व खुर्रम हैं। ये भी हमारी माँ की कुर्बानियाँ हैं। इनकी अपनी भी ज़िंदगी है। जो दिन सुकून के मिलें, इनको हम जीने दें। रफ्ता रफ्ता मुझको सब्र आ गया। अब जी चाहता कभी माँ से मिलूं तो इनके गले लग जाऊं। रेहान से कहती, माँ इधर नहीं आती, तुम ही मुझे उनके पास मिलाने दुबई ले चलो। वो आज कल पर टालते जाते थे। एक दिन ससुर साहब कहने लगे, बहू, मैं दुबई जा रहा हूँ, बच्चों की छुट्टियां हैं, तुम्हें चलना है तो तैयारी कर लो, लेकिन बता दूं कि मैं जमशेद खान के घर ठहरूंगा। इनकी बात सुनकर मेरा दिल उछलने लगा। मैंने तैयारी कर ली और फिर इनके हमरा में दुबई चली गई। दिल धड़क रहा था, कैसे इतने दिनों बाद माँ का सामना होगा, इनसे क्या कहूँगी। बच्चों को भी समझा दिया कि तुम्हारी नानी अम्मा से मुलाकात होगी, तमीज़ से बात करना और सलाम करना। जो ही अम्मी सामने आई, मैं दौड़कर इनके गले लग गई। बच्चे हैरत से मुझे देख रहे थे। हम कितनी देर ही गले लगकर रोती रहीं। मिलने की मुझे बहुत खुशी थी। आंसू फिर भी आंखों से ख़त्म नहीं हो रहे थे। मैंने शिकवा किया, माँ, अगर तुमने नई ज़िंदगी शुरू करनी ही थी, हमको कुछ तो बता दिया होता। जानती हो, तुम्हारी गुमशुदगी से हम कितने परेशान थे। कहने लगी, बेटी, सोचती थी न जाने तुम्हारा क्या रद्द अमल हो, तुम लोग क्या महसूस करो, इसी खौफ से नहीं बताया।
बस हिम्मत ना पड़ी। औलाद जवान और शादीशुदा हो तो माँ की दूसरी शादी को कबूल करना बहुत मुश्किल होता है। हम हफ्ता भर माँ के पास रहे। वो मेरे बच्चों से वालेहाना प्यार करती थी। जितने दिन हम रहे वो खुश थी। कहती थी, जी नहीं चाहता कि तुम वापस जाओ। तुम दोनों बहनों की जुदाई से मैं परेशान रहती हूँ। माँ वापस वतन आ जाओ। तुमको हमारे पास आने से कौन रोकता है। जब हम वापस लौट कर आ रहे थे इनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। इनसे मिलने का मेरा फैसला बहुत अच्छा था, क्योंकि 1 साल बाद इनके इंतकाल की खबर आ गई। इन्होंने जितने दिन दुबई में गुजारे हम दोनों बहनों को याद करके हमारी जुदाई में तड़पते गुजारे, और आज हम इनकी याद और जुदाई में तड़प रहे हैं। ऐ काश माँ तुम कुछ दिन और जी लेती। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।